हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 3 बताने चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है ये देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसके 3 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है 1/√2, दूसरा पार्ट है 60√5, तीसरा है 6 + √2। इन तीनों पार्टों को हमें सिद्ध करना है कि ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके पहले हमने आप लोगों को पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बताए हैं। अर्थात हमने आपको बताया कि अगर हमें अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो उसके हम विपरीत मानते हैं, परिमेय मानते हैं। आइए यहाँ पर पहला पार्ट इसका लेते हैं। पहला पार्ट है 1/√2। 1/√2 तो मान लिया 1/√2, मान लिया 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए 1/√2 बराबर 1/√2 बराबर तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q, जहाँ P व Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। जहाँ P व Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब हमने आप लोगों को पहले बताया है कि ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि या तो संख्या P स्वयं से विभाजित होगी या 1 से विभाजित होगी। उसी प्रकार Q या तो Q से विभाजित होगा या तो स्वयं से विभाजित होगा। इसलिए इसमें एक पक्ष है, एक पक्ष है। हमने पहले ही बताया है कि अगर दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे भाई तो होगा क्या? 1/√2 का वर्ग करेंगे बराबर ये हो जाएगा P²/Q²। तो ये बनेगा 1/√2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 1/2 बराबर हो जाएगा P²/Q²। अब इसका हम तिरछा क्या कर देते हैं? गुणा। तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे तो Q² का 1 से होगा तो Q² बराबर क्या हो जाएगा? 2P²। Q² बराबर 2P²। इसलिए क्या हो जाएगा? P² बराबर Q²/2, क्योंकि यहाँ पर ये गुणे में था, इधर आया तो भाग में हो जाएगा। इसलिए Q² 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य है। इसको हमने आपको पहले ही बताया है कि कैसे ये विभाज्य, जैसे 5 का वर्ग 5 से विभाजित है तो 5 भी 5 से विभाजित होगा। तब Q बराबर 2R। तब Q बराबर 2R। हम क्या कर सकते हैं? तब Q बराबर 2R ले लेंगे। यहाँ पर क्या है? 2P है तो यहाँ पर हम Q बराबर 2R, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड होगा। अब इसमें एक पक्ष है, एक पक्ष है। अब Q बराबर 2R, इसको एक समीकरण मान लेंगे, समीकरण 1। इसी समीकरण में Q बराबर 2R ले जाकर हम रख देंगे। तो अब Q बराबर 2R रखेंगे तो ले चलते हैं 2R रखते हैं तो क्या हो जाएगा? समीकरण में Q² है तो ये हो जाएगा 2R का होल वर्ग बराबर 2P²। ये बनेगा 2R का होल स्क्वायर बराबर 4R² बराबर 2P²। क्या हो जाएगा? बराबर 2P²। तो R² बराबर हो जाएगा 2P²/4। अब यहाँ पर 2 दूना 4 तो ये बनेगा क्या? R² बराबर P²/2। चूँकि P² 2 से विभाज्य है, 2 से
विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य है। इस प्रकार भाई P भी 2 से विभाज्य है और Q भी 2 से विभाज्य है। इस प्रकार P व Q दोनों 2 से विभाज्य हैं। P व Q 2 से विभाज्य हैं, परंतु P व Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। अतः ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है। कल्पना के विरुद्ध है भाई, हम जो माने थे उससे अलग आ रहा है। इसलिए 1/√2 एक परमीय संख्या ना होकर क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, हमें यही सिद्ध करना था कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।